अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से आजकल जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है उसके लिए वोटिंग पूरी दुनिया से की जाती है और इसके लिए जो अप्लाई करते हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी तरह से कोई एमपीए ना हो या एमएनए ना हो, ना ही कोई सेनेटर हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इशू पाकिस्तान में इस कदर वायरल क्यों है। इशू वायरल इस वजह से है कि इमरान खान, जो कि ख़ुद भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उन्होंने इसकी जो चांसलर के लिए अप्लाई किया था। और जब से उन्होंने अप्लाई किया था, जो पीटीआई है और जो पीटीआई के वर्कर हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो ना सिर्फ चांसलर बन चुके हैं बल्कि उन्होंने उसकी जो बिना आप कह लें इंतखाबात लड़े ही वो बन गए। अब जिस तरह से मामला चलता गया और इस तरह से उन्होंने तनकीद भी की नवाज शरीफ के ऊपर भी कि अगर नवाज शरीफ में इतनी जुर्रत है तो आए और चांसलर का इंतखाब लड़े और खान साहब को हरा कर दिखाए। जो पीटीआई के वर्कर हैं एज़ यूजुअल उन्होंने इसी तरह से आप कह लें कि इस इशू में भी अपने रवैये का इसी तरह से इज़हार किया कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए और ना उन्होंने ये देखा कि अभी तो इंतखाबात हुए ही नहीं हैं, अभी तो वो चांसलर बने ही नहीं हैं, तो उन्होंने पहले से ही धमाल डालना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने खान साहब इस चीज़ को खान साहब की आप कह लें कामयाबी बनाकर मीडिया में और अपने दूसरे प्लेटफॉर्म में पेश किया। अब आपको हम बताते चलें कि बरतानिया का एक अखबार है डेली मेल, जिसमें एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें जो खान साहब हैं उनको उनके ऊपर अब एक करप्शन के केसेस चल रहे हैं जिनमें उन्हें कहा गया कि वो डिस्ग्रेस वज़ीर आज़म हैं। तो जैसे ही ये आप कह लें कि पब्लिश हुआ, वैसे ही जो पीटीआई वाले हैं उनको काफ़ी सुक्की का सामना करना पड़ा। पहले लग रहा था कि शायद ये जो इशू है या ये जो सुक्की का सामना है ये डेली मेल तक ही रहेगा, लेकिन ये मामला थोड़ा-सा आगे बढ़ता है और अब बरतानिया का एक और अखबार है जिसका नाम है गार्डियन, उसमें भी एक आर्टिकल शाया हुआ है और उसमें खान साहब का आप कह लें कि अच्छी खासी बेइज्जती की गई है। बेइज्जती किस सेंस में की गई है कि एक तो उन्हें कहा गया है कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, दूसरा कहा गया है कि वो उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और ये भी कहा गया है कि एक इंसान जो ख़वातीन की इज़्ज़त ही नहीं करता, वो किस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आर्टिकल के बाद क्या ये हम कह सकते हैं कि खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं? तो अगर मैं अपना तज्ज़िया पेश करूँ तो वो यही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बने और मेरे ख़्याल से जो पीटीआई है और जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको भी थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ये ऊँट है वो किस करवट बैठता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है और भी जो लोग हैं उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है चांसलरशिप के लिए और ये ज़रूरी नहीं है कि खान साहब भी विन करें। और अगर खान साहब विन नहीं करते तो जिस कदर इन्होंने इसको आप कह लें कि इतना ज़्यादा इस इश्यू को वायरल किया हुआ है, अगर खान साहब विन नहीं करते तो पीटीआई के लिए एक और सुर्खी का मकाम होगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जिस कदर पीटीआई वाले यू टर्न लेने में माहिर हैं, तो वो ये अगर खान साहब को वहाँ से शिकस्त भी हो जाती है तो वो इस शिकस्त को भी खान साहब की जीत बनाकर ही पेश करें। तो मेरे ख्याल से पीटीआई के जो वर्कर हैं उन्हें इंतज़ार करना चाहिए उस वक़्त का जब खान साहब जो हैं वो चांसलर बन जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। लेकिन आप कह लें कि अगर कहीं न कहीं वो चांसलर बन जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र का बाइस होगा कि कोई पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाता है। जैसे ही ये आर्टिकल शाया हुए हैं वैसे ही जो खान साहब के जो मुखालफिन हैं, आप कह लें कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपनी जो तोपों का रुख है वो खान साहब की जानिब कर दिया और ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जीत से कबल ही जीत का जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया था और आज इनको जो ये आलमी अखबार हैं इन्होंने आप कह लें कि इनके सामने इनको मुँह की खानी पड़ी है कि किस तरह से खान साहब की जो शख्सियत है उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई है इन दोनों आर्टिकल्स में। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही क़ब्ल-अज़-वक़्त बात थी कि आप जो पीटीआई है, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उन्होंने इस इश्यू को इस कदर हाइलाइट कर दिया था कि मेरे ख़्याल से जो पीटीआई के कुछ वर्कर्स हैं, उनके ख़्याल में इस वक़्त खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन चुके हैं और बस उनका जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उठाना रह गई है। और यही पीटीआई के जो वर्कर हैं, उनकी ज़हनियत भी इसी तरह से है कि वो किसी भी इश्यू को लेकर इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं।
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دعا ہے میری بھی کہ اللہ کرے خان صاحب چانسلر جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے بن جائیں، لیکن اگین میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر وہ بن جاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر تو کہیں نہ کہیں یہ ہم سب کے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔